अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, मैं मुनव्वर मलिक मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। अजीज़ दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है मराठी का गद्य आकलन। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल जो है यानी ये प्रश्न कहाँ पर पूछा जाता है। और दोस्तों, मेरे जो वीडियोस होते हैं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उर्दू में इसको समझाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। और इसकी वजह यह है कि मैंने एक टारगेट बनाया है कि मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चे देखें और इसको समझ पाए। लिहाजा आप सभी जिस तरह का प्यार दे रहे हैं और जिस तरह के मैसेजेस अब तक पहुँच रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे घटक निहाय गुण विभागनी की, यानी नंबरात की तकसीम। आप जानते हैं कि गद्य के लिए यानी प्रोज के सेक्शन के लिए 14 मार्क्स, पद्य यानी पोएट्री के सेक्शन के लिए 10 मार्क्स, भाषा अभ्यास व्याकरण के लिए 10 मार्क्स और उपयोजित लेखन के लिए 16 मार्क्स। इस तरह से कुल मिलाकर 50 मार्क्स का आपका पर्चा होने वाला है। उसमें गद्य आकलन आपको कहाँ पूछा जाएगा, हम ये देखने की कोशिश करते। विभाग 4 यानी प्रश्न क्रमांक 4 जहाँ से शुरू होगा उसमें उपयोजित लेखन के लिए कुल मिलाकर 16 गुण यानी 16 नंबर है। उसमें क्वेश्चन नंबर आ यानी प्रश्न क्रमांक 4 का आ, लेखन कौशल्य जिसके ऊपर 5 गुण है, जिसमें पहला गद्य आकलन 60 से 80 शब्दों में होगा, जाहिरात लेखन 50 से 60 शब्दों में, बातमी लेखन 50 से 60 शब्दों में और कथा लेखन 60 से 80 शब्दों में होगा। इन चारों एक्टिविटीज में यानी वरील 4 घटकांपैकी 2 घटकांवर कृती प्रश्न पत्रिकेत असेल, यानी इन चारों में से किसी 2 के ऊपर एक्टिविटी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। वो दोनों एक्टिविटी में से कोई एक एक्टिविटी यानी कोई एक कृति आपको जो है वो सॉल्व करना है, उसके जवाब आपको लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें अगर गद्य आकलन का प्रश्न आपको आता है तो आप किस तरह से उसको करेंगे। प्रश्न कैसे तैयार करावे यानी सवालात किस तरह से तैयार किए जाए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास में है। सबसे पहले उतारा नीट काळजीपूर्वक वाचा, यानी आपको जो पैसेज दिया गया है वो आपको सही ढंग से पहले पढ़ना है। कोण, कुठे, केव्हा, कोणता, का इत्यादी शब्दांचा वापर प्रश्न तैयार करण्यासाठी करा। कौन, कब, कहा, क्यों, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल सवाल तैयार करने के लिए आपको करना है। एकाच वाक्यावर अनेक प्रश्न विचारू नका, यानी एक ही जुमले पर अलग अलग सवाल न पूछे बल्कि अलग अलग जुमलों पर अलग अलग सवाल होने चाहिए। अशा प्रकारच्या प्रश्नांची रचना करण्याचा सराव करा और प्रॅक्टिस बहुत जरूरी है ऐसे सवाल तैयार करने के लिए। ज्या प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात असतील असेच प्रश्न तैयार करा, यानी जिन सवालात के जवाबात पैसेज में मौजूद होंगे ऐसे ही सवाल तैयार करने हैं। तुम्हें तैयार केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहू नका। आपने जो सवाल तैयार किया है उसके जवाबात लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक है और सवाल तैयार करने के बाद में सवाल के आखिर में सवाल या निशान लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कुछ हिदायत थे आपके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कैसे तैयार करावे। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे दिमाग में ये होता है कि मराठी का पैसेज आएगा और सवालात हम कैसे तैयार करेंगे। तो एक बात थोड़ा सा इसको जहन में रखिए कि आप ये कोशिश कीजिए कि आपको सवालात जो तैयार करने हैं वो सवालात आपको पैसेज पर तैयार करने के बारे में मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि वो सवाल एक जुमले पे एक सवाल मुझे तैयार करना है। जैसे मिसाल के तौर पे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे एक जुमला दिया है मराठी का, शेतकरी बैलाला घेऊन शेतात गेला, यानी किसान बैल को लेकर खेत में गया। अब ये जुमला है, अगर इसके ऊपर मुझे सवाल तैयार करना है, आप भी सवाल तैयार कर सकते हो। तो ये सवाल इस तरह का हो सकता है। नंबर 1, कोण बैलाला घेऊन शेतात गेला। 2, शेतकरी कोणाला घेऊन शेतात गेला। 3, शेतकरी बैलाला घेऊन कुठे गेला। 4, कोण कोणाला घेऊन शेतात गेला। ये चारों सवाल अपनी जगह सही है। वो चारों में से कोई एक सवाल अगर आप बना लेते हो इस वाक्य पर तो आपको मुकम्मल 1 नंबर मिलेगा। अब हम देखते हैं कि पैसेज में किस तरह से हम एक एक जो है सेंटेंस के ऊपर या एक एक वाक्य के ऊपर हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो सवाल जो होगा, अगर बोर्ड इम्तिहान में आपको ये सवाल आता है तो इस तरह का सवाल होगा। प्रश्न 4 आ, पुढील उतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 5 प्रश्न तैयार करा। 5 सवाल तैयार करने हैं, हर सवाल के लिए 1 नंबर। 5 सवाल सही तैयार करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक उतारा है, बाळपणातील आनंद काही आगळाच असतो, तेथे भूतकाळाची फिकीर नसते, भविष्याची चिंता करण्याचे कारण नसते, कसल्याही जबाबदाऱ्या नसतात, कसल्याही कामाच्या कटकटी नसतात, चिंता नसते, आपण प्रत्येक गोष्टीकडे नवलाईने पाहतो, काहीही करत बसावे
हसावे, रुसावे, बडबडावे, घोड्या काढाव्यात, छोटी छोटी कामे करून मोठी बक्षिसे मिळवावीत. बाळपण म्हणजे अवखळपणे वाहणारा निर्मळ झरा. जीवनातील या वसंत ऋतूचे आकर्षण प्रत्येकाला असते, कारण निराशा, दारिद्र्य व अपमान यांचे सावट नसते. बाळपणी सारीच मुले निष्पाप, निरागस, हसतमुख असतात. लहान मुलांचे मन म्हणजे कोरी पाटी. अब इस पैसेज के ऊपर अगर सवाल तैयार करना है तो किस तरह से सवाल तैयार किया जा सकता है हम देखेंगे. सबसे पहले हम पहली लाइन पर यहाँ पर निशान लगा रहे, बाळपणातील आनंद काही आगळाच असतो. सवाल देखिए किस तरह से तैयार किया है कि बाळपणातील आनंद कसा असतो. आगे बढ़ते, दूसरी लाइन, तेथे भूतकाळाची फिकीर नसते. सवाल तैयार किया है, बाळपणी कोणती फिकीर नसते. नेक्स्ट, बाळपण म्हणजे अवखळपणे वाहणारा निर्मळ झरा. सवाल पूछा है, बाळपण म्हणजे काय. नेक्स्ट, बाळपणी सारीच मुले निष्पाप, निरागस, हसतमुख असतात. बाळपणी सारीच मुले कशी असतात. लास्ट क्वेश्चन, लहान मुलांचे मन म्हणजे कोरी पाटी. पांचवा क्वेश्चन है, लहान मुलांचे मन कसे असते. तो देखा आपने कि 5 वाक्य पर 5 प्रश्न तैयार किए. अगर इस तरह से अगर आप प्रश्न तैयार करोगे तो आपको मुकम्मल नंबर मिलेंगे. तो ये एक छोटा सा नमूना था जिसको मैंने आपके सामने पेश किया. उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा. इस तरह के पैसेजेस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप 5 मार्क्स इंशाल्लाह ले पाएंगे. आपने वीडियो को देखा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एसएससी के स्टूडेंट से शेयर कीजिए, पेरेंट्स से शेयर कीजिए जिनके बच्चे एसएससी में पढ़ रहे. और यही पार्ट सेम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो उनके साथ भी इसको शेयर कीजिए. और अगर कोई आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.